हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट की थी जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं। फोटोसिंथेसिस टॉपिक चल रहा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो क्या शो करता है कि कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करी है किसी एक पिगमेंट ने। जैसे फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स हेल्प करते हैं ना, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है किस पिगमेंट ने, तो वो ग्राफ जो शो करता है उस ग्राफ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। इट डिस्क्राइब द वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड दैट इज, या फिर लाइट दैट इज हार्वेस्टेड, कुछ भी आप लिख सकते हो। इट डील्स विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ईच पिगमेंट। ग्राफ में आप देखिए, जैसे कि सबसे पहले क्लोरोफिल बी का अगर आप देखेंगे, देखो कैरोटीनॉइड्स है, ऑरेंज कलर का ग्राफ देखिए। तो ये क्या शो कर रहा है कि कितनी वेवलेंथ पे, मतलब इन्होंने, देखो ये वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, 600। तो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये पिगमेंट। ठीक है, इसका मतलब इतने वेवलेंथ की लाइट है तो इनका एब्जॉर्प्शन इतना हो रहा है, इतने वेवलेंथ की लाइट है तो इतनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है। जैसे क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखो, येलो कलर से शो हो रखा है कि अगर इस वेवलेंथ में लाइट है तो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल शो नहीं करेगा क्लोरोफिल ए। इस वेवलेंथ में लाइट है इस रेंज में, तो यहाँ पे फिर भी शो करेगा क्लोरोफिल ए, और यहाँ 700 तक की वेवलेंथ पे भी शो करेगा क्लोरोफिल ए। ऐसी क्लोरोफिल बी का देखो, 600 से 700 के बीच में, 700 तक तो है ही नहीं, 6 से समझ लो आप 650 तक की वेवलेंथ में इतना एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और इसमें इतना एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है मैक्सिमम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कितने वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है बाय द पिगमेंट। ठीक है, कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब जब लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उस लाइट से अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की थी तो वो आगे कितना फोटोसिंथेसिस करा रही है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट एक्चुअली ड्राइव द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है एट ईच वेवलेंथ, वो बताता है कि अगर वेवलेंथ लाइट की इतनी है तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है इतना हाई होगा। अगर लाइट की वेवलेंथ ये आ गई तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है इतना कम हो गया। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के हिसाब से फोटोसिंथेसिस का क्या रेट है वो बताता है ये ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या शो करता है कि कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है हर एक पिगमेंट ने, जैसे कि क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या शो कर रहा है कि हर एक जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, उनका। और एक्शन स्पेक्ट्रम भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो दोनों ग्राफ ही, लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी इफेक्टिवनेस है, जो लाइट की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाने में। ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई है ये दिखाते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या इन्फर करता है कि लाइट की क्वालिटी में और जो पिगमेंट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है कि कितनी जो लाइट की वेवलेंथ है और जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसमें क्या रिलेशन है। इसमें क्या बताते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में रिलेशन। इसमें क्या बताते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट में रिलेशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डायरेक्टली स्टडी किया जा सकता है, लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रा को आप किस रेस्पेक्ट में स्टडी करते हो कि कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, क्योंकि आपको ये देखना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना बड़ा है। तो फोटोसिंथेसिस रेट का कैसे देखेंगे, कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, उस हिसाब से तो बताते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है। तो इस रेस्पेक्ट में हम एक्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डायरेक्टली भी देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स
उसको कैसे मेजर करते हो एब्जॉर्प्शन को? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करते हैं कि इस पिगमेंट ने कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करते हैं। और एक्शन स्पेक्ट्रा में हम क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी मेजर्ड विद अमाउंट ऑफ कितना CO2 जो है फिक्स हो रहा है, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है और कितना NADP रिड्यूस हुआ है, उससे पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ है। यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर मेजर करना है तो ये 3 चीजें आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में है क्या। और नोट्स आपके लिए यही इनफ हैं। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको ग्राफ भी बना के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून विद क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।